Welcome to Tips Educational Consultants. Sir, Assalamualaikum. Assalamu alaikum. How are you? Sir, I'm good. What about you? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm all good. अच्छा, लास्ट टाइम देखिए हम कहाँ पे थे और जो है कहाँ से हमने शुरू करना है और अटेंडेंस ले लें वर्षा, उसके बाद फिर हम लेक्चर शुरू करते हैं। सर, मैंने लास्ट टाइम क्लास नहीं ली थी, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो इस वजह से मुझे आइडिया नहीं कहाँ तक आपने करवाया। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनसे पूछ लें ओके सर। और अटेंडेंस ले लें। लैड और यू सैड दोनों सेक्शंस के जो सीआर जीआर हैं काइंड अपनी अटेंडेंस को मार्क करें और बताएं आज हमने कौन सा ऐसा टॉपिक पढ़ना है। सर, आयमा कह रही है कि चाइल्ड अब्यूज के बाद वाला पढ़ना है। चाइल्ड अब्यूज के बाद वाला पढ़ना है। चाइल्ड अब्यूज ही लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको चाइल्ड अब्यूज 110% क्लियर है और अगर उनसे चाइल्ड अब्यूज पे लिखने के लिए कहा जाए तो वो लोग लिख लेंगे। सर, जो लेक्चर देंगे उसके बाद इन दी एंड सर आपसे पूछेंगे कि आप लोगों को समझ आया या नहीं, तो आप लोग को यस और नो में आंसर करना है और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग चैट बॉक्स में कर सकते हैं, तो सर आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, दैट्स फाइन जी। आगे आ जाए, हमारे पास है इन्फ्लेशन, राइजिंग प्राइसेस इन पाकिस्तान। बेटा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या होती है। इस पे आपको आर्गुमेंटेटिव ऐसे भी आ सकता है, इस पे आपको नैरेटिव ऐसे भी आ सकता है और इसमें आपको जो लॉ एडमिशन टेस्ट वाले 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट भी आ सकती है। तो आपने इसको लिखना है, आपकी अपनी मर्जी है, आप उर्दू में लिखें या फिर आप लोग इंग्लिश में लिखें। तो हम देख लेते हैं जी कि व्हाट इज मेंट बाय इन्फ्लेशन, होता ये है क्या चीज और सारी चीजें जो हैं। अच्छा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेशन की बात करें तो आप आसान अल्फाज में अगर मैं समझाना चाहूं तो हम कहेंगे कि ये महंगाई है। क्या है? ऐसी सिचुएशन जबकि चीजों की कीमतें इस हद तक बढ़ जाएं कि आम आदमी में उनको खरीदने की ताकत ना रहे, तो हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन हो गई है। ठीक है, और ये पाकिस्तान में एक करंट अफेयर है, हर घर में महंगाई है, हर घर में जो है वो लोग एक पसमानदा जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बेटा सबसे पहले जो है इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे पास डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि व्हाइट बोर्ड शेयर करूं और आप लोग जो है जस्ट अ सेकेंड। व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है जी, जल्दी से बताएं। अच्छा बेटा, इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें आएंगी, एक है हमारे पास सप्लाई और एक है हमारे पास डिमांड। अब बेसिकली कोई भी चीज है उसकी सप्लाई से मुराद ये है कि एक मार्केट में वो चीज कितनी मौजूद है, किस मिकदार में मौजूद है, आया कि वो सफिशिएंट है या फिर इनसफिशिएंट है। और डिमांड से मुराद है कि उस लोग के खरीदार कितने। बेटा जब भी सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी और डिमांड जो है ये इंक्रीज हो जाएगी और सप्लाई खत्म हो जाएगी या शॉर्ट हो जाएगी, तो चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। पाकिस्तान में जो चीजें इस टाइम महंगी हैं, पेट्रोल इज वन ऑफ देम। तो पेट्रोल क्यों महंगा है? कोई बच्चा मुझे इस चीज का जवाब देगा जी? आप तीनों में से कोई? एग्जैक्टली, क्योंकि पाकिस्तान के पास तेल है नहीं, हमको तेल और डिमांड बहुत ज्यादा है। हर इंसान ने जो है पेट्रोल को कंज्यूम करना है अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक में और दिगर जो इसकी जिस भी ये मकसद के लिए यूटिलाइज होता है। तो दैट्स वाई जब हम वो बाहर से मंगवाते हैं हमें उस पर टैक्सेस पड़ते हैं और चीज ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती। तो बेटा जो ये वाली इन्फ्लेशन है इसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? लिख रहे हैं इसको, तमाम बच्चे नोट डाउन कर लें। इसे हम क्या कहते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ये पहली टाइप है इन्फ्लेशन। इट इज द फर्स्ट टाइप। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता चल गया है कि इन्फ्लेशन क्या होती है और इसकी जो पहली टाइप है डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो क्या होती है? इन शॉर्ट मैं रिवाइज करवा देता हूं कि बेटा जब भी किसी भी चीज की सप्लाई थोड़ी होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन कहेंगे। जी अब मुझे बताएं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इन्फ्लेशन क्लियर हो चुका है?
काइंडली हरी अप, जल्दी से रिस्पॉन्ड करें ताकि एज सुन एज पॉसिबल हम नेक्स्ट ऐसे टॉपिक पे मूव कर सकें। सर क्लियर है सबको? जी वर्षा बोले। सर क्लियर है सबको? ठीक है, दैट्स फाइन। वर्षा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नोट डाउन कर लें, हम जो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है उसमें हम उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। बेटा ये तो इन्फ्लेशन का और राइजिंग प्राइसेस से भी मुराद यही है कि पाकिस्तान में चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। बेटा आप मुझे एक बात बताएं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर लेते हैं। हमने कहा कि इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं कि जब इंसान में ताकत ही ना रहे, परचेजिंग पावर ना रहे। आप मुझे बताएं कि क्या आज एक गरीब आदमी 270 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद सकता है? क्या वो बिजली का बिल अपने घर का 25,000 रुपए दे सकता है? क्या वो 500 रुपए किलो आटा और 700 रुपए का ऑयल खरीद सकता है? तो बेटा पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है या नहीं, आप लोग बताएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे जल्दी से बताएं। ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, तो जितने चैट सेक्शन में जल्दी से बताएं जी, समझ आ गई? पाकिस्तान में इन्फ्लेशन तो है, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक और चीज है, इसकी दूसरी टाइप है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा इसकी दूसरी टाइप जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हमारे पास आ जाएगा जी प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन। उसको हम क्या कहेंगे? प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन। बेटा जब मैन्युफैक्चरर जो है किसी भी चीज का, कोई भी बनाने वाला है, वो नाजायज मुनाफाखोरी करेगा, वो जब ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में अपनी कीमत को बढ़ाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो इन्फ्लेशन हो रही है ये डिमांड पुल नहीं है, ये सेकंड कैटेगरी में जो है प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं, टिप्स में जो हमारे सेशन है उनकी फी फॉर एग्जांपल डिफरेंट है, 6,000 भी है, 10 भी है, 20 भी है लॉग एड की, 30 भी है आइल्स की। अगर यही टिप्स कहेगी कि मैंने ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मैं जो 10,000 में करवा रहा हूँ वो 30 में करवाऊं, और जो 50 में करवा रहा हूँ वो लाख में करवाऊं। डालडा कुकिंग ऑयल का ऑनर कहे कि मैंने 700 का नहीं 900 का बेचना है, क्या मुझे 200 रुपया। एक चीज होती है जायज मुनाफा और एक होता है नाजायज मुनाफा। तो जब नाजायज मुनाफा पूरी होती है तो कौन सी टाइप आ जाएगी? प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जिनको इन्फ्लेशन क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट है और इसकी कितनी टाइप्स हैं, और दोनों टाइप्स जो हमने डिस्कस की हैं, प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन, वो क्लियर हो चुकी है? अपने हैंड रेज करें और जल्दी से बताएं कि क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी इस पर डिस्कशन है उसकी तरफ जाते हैं। अच्छा यहाँ पे कोटेशन लिखी है जी, इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन को कहते हैं लेजिस्लेशन कहते हैं कानून साजी के अमल को। तो बेटा वो मिल्टन फ्रेडमैन यहाँ पे कहता है कि आप समझे कि महंगाई एक इस तरह की टैक्सेस हैं जो कि गैर कानूनी है, विदाउट लेजिस्लेशन है, बगैर कानून साजी के। अच्छा बेटा एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूं कि अगर हम इन्फ्लेशन को कम करना चाहें तो क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? क्या आप में से कोई बता सकता है? 28 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं यहाँ पे, मेरे पास भी बच्चे बैठे हैं जी। क्या हल हो सकता है इन्फ्लेशन अगर खत्म करनी है तो? मेन की फीचर है, की सोल्यूशन क्या हो सकता है जी? इज देयर एनीबॉडी? वर्षा आप बताएं, आपने पहले भी पढ़ा होगा। सर महंगाई को कम करना। जी बेटा द ओनली वन सोल्यूशन इज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज द ओनली आंसर टू इन्फ्लेशन और इज ओनली द सोल्यूशन टू इन्फ्लेशन। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आज बिजली महंगी क्यों है? क्योंकि सप्लाई है नहीं, डिमांड बहुत ज्यादा है। आगे हम एनर्जी क्राइसिस पे जब ऐसे पढ़ेंगे तो हम इसमें देखेंगे। बेटा अगर पाकिस्तान अकल इस्तेमाल करे और पानी से, सोलर से, हवा से, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इतना ज्यादा पानी है कि सैलाब आता है, सिंध डूब जाता है, संभाला नहीं जाता, उसे बिजली बनाना शुरू कर दे, प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, बिजली के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दे, तो बताएं बिजली सस्ती हो जाएगी या नहीं होगी? तो बेटा प्रोडक्शन इज द ओनली आंसर टू सोल्यूशन। और उसमें एक और चीज है कि पाकिस्तान की, अच्छा जो बच्चे स्क्रीन पे लिख रहे हैं काइंडली अवॉइड करें, अपने माँ बाप की अच्छी तरबियत देने का सबूत दें यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे पढ़ने के अलावा किसी भी और गर्ज से आए हैं तो आप यहाँ से इज्जत के साथ जा सकते हैं, बजाय इसके कि मैं आपको
यहाँ से रिमूव करूं। मैं किसी भी एक या दो लफंगे इंसान के लिए अपने बाकी स्टूडेंट्स के डेकोरम को, उनकी पढ़ाई को या उनके इंटेंशन पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तो अब जो भी यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ लिखेगा, तो पब्लिक क्लास का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप मुंह उठा के आ जाए और आपका दिल करे जो वो करे। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये एक लॉ अकेडमी की क्लासेस हैं, तो यहाँ पे इंसान के बच्चे बन के रहे। अच्छा बेटा, एनी हाउ वर्षा, इस चीज को नोटिस करें, जो भी स्क्रीन पे लिखता है मुझे बताएं, हम उसको यहाँ से फौरी रिमूव करते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा, एक और चीज है बेटा, पाकिस्तान में हर आने वाली हुकूमत एक ही दावा करती है कि हम महंगाई खत्म करेंगे। मुशर्रफ का दौर है, जरदारी का दौर है, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, आज भी नवाज शरीफ का दौर है। 20 साल से ये लोग यही कह रहे हैं, हर हुकूमत दावा करती है कि हम महंगाई खत्म करेंगे, लेकिन आज हम महंगाई के उस आलम में पहुंच चुके हैं कि एक बिजली के बिल पर सके भाई को कत्ल कर रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के घर में फाका कशी है। इस हद तक पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है, करंट सिचुएशन ऑफ द टॉपिक आपको आई होप कि समझ में आ चुकी है। तो कंक्लूसिवली जब हम ऐसे को जो है कंक्लूड करेंगे, तो हम यही लिखेंगे कि हमें प्रोडक्शन पे फोकस करना चाहिए, और सेकेंडली हुकूमत को चाहिए कि जो टैक्सेशन है, हर साल ये जो टैक्सेस लगाते हैं बजट में, रिलीफ इतना देते हैं और टैक्सेस इतने ज्यादा लगा देते हैं, तो ये बेटा ये अनलॉफुल है इसको। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जब तक बेहतर नहीं होती, जब तक हम एक मकरूज मुल्क हैं, उदार रियासत है, IMF और दीगर ममालिक के मकरूज है, तब तक तो ये हो नहीं सकता। तो इसका कंक्लूसिवली बेटा अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, अपनी मैशत को बेहतर करें, और देन प्रोडक्शन करें, और जो टैक्सेशन है वो जो है वो अवाम दोस्त टैक्सेस लगाएं, ना कि अवाम मुखालिफ टैक्स लगाएं, कि उतने की बिजली कंज्यूम नहीं होती जितने का टैक्स पड़ जाता है 200 यूनिट से। बट ये सारी चीजें खैर गौर फिक्र की बातें। एंड नाउ आई कैन होप कि आपको इन्फ्लेशन पे अगर अब कोई भी टॉपिक आ जाए वो पूछ ले, तो आप इसको लिख लेंगे, हम इसको शुरू से लेके आखिर तक ईच एंड एवरी थिंग जो है आर्गुमेंटेटिव ऐसे नैरेटिव ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जिनको लिखता है कि वो लिख लेंगे? जल्दी से डन लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे हम फर्दर मूव ऑन करते हैं। जी वर्षा, स्टार्ट रीडिंग द कमेंट सेक्शन और चैट सेक्शन विद नेम, और आपने मुझे रिस्पॉन्ड बताना। ओके सर। सर मौला बख्श बलोच कह रहे हैं कि दोबारा समरी दें। जी नेक्स्ट बोलते जाएं, बस मेजोरिटी को कंसीडर Yes, किया गया हमेशा, ठीक है। जो समरी है Sir, वो सेशन में हो जाएगी। मेजोरिटी क्या कहेगी? सर सबको क्लियर है, बस जो प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन वाला है ना वो दोबारा समझा दें। ठीक है। तलहा, रफीक, मरियम, अफजल, फुरकान, नंबरदार, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो काइंडली यू आर डायरेक्टेड टू correct your username, Humaira TL5 done, that's fine. Asam Zuhair, Ismail Zakir, Ume Habiba, Varsha GC, Aima Khan, inshallah, ठीक है, that's fine. Thank you for watching us. Subscribe us for more.